नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, कल से बवाल मचा हुआ है, बवाल। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रखा, भाजपा नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका काउंटर कैसे तैयार करें। कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर इंडिया से आपको दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए। ट्विटर पर भाजपा नेता अपनी बायो से इंडिया हटाकर भारत लिख रहे हैं। जो कल तक आई लव माई इंडिया कहते थे, जो कल तक वोट फॉर इंडिया कहते थे, वो आज कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोदी कैबिनेट के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, कह रहे हैं कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती भाई साहब। तो लोग योगी को टैग करके लड़ाई लगवा रहे हैं दोनों में। कह रहे हैं देख लीजिए योगी जी, पीयूष गोयल जी आपकी नाम बदलो योजना का मजाक बना रहे हैं। कह रहे हैं नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती। दोस्तों, जैसे ही विपक्ष के गठबंधन का नाम सामने आया, वैसे ही सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की छाती पर सांप लौटा। आनन फानन में उन्होंने अपने ट्विटर बायो में चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम कॉमा इंडिया हटाकर चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम कॉमा भारत कर दिया। भारत को उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, अब देख सकते हैं जाकर आप। दोस्तों, जैसे ही ये कांड हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया, आंख गड़ाए बैठे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह खोज लाई इनका ट्वीट और उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की पोल खोल दी। उन्होंने 4 स्क्रीनशॉट ट्वीट कर दिए, जिसमें से 2 तो ट्विटर बायो में बिफोर और आफ्टर वाले थे, लेकिन जो 2 थे उनमें मामला गर्म हो गया। संजय सिंह ने मोदी का एक वीडियो भी डाला उनमें, जिसमें मोदी जी वोट फॉर इंडिया की अपील कर रहे हैं। ये एक वीडियो है और चौथे स्क्रीनशॉट में इंडिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाएं और नारे पोस्ट किए। इसके बाद से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया को बीजेपी कहां-कहां से बाहर करेगी। इसके बाद नंबर आया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। इनसे इंडिया नाम बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने फौरन एक ट्वीट किया। ट्वीट में इन्होंने लिख डाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनका इतना लिखना था कि इस ट्वीट पर कांग्रेसियों और ट्रोलर्स की फौज टूट पड़ी। लोग जवाब में आई लव माई इंडिया लिख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक का नाम है मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिनके सारे चैप्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस से हटा दिए। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इस दांव से कैसे चित्त हो गए, कैसे गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से न सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बल्कि सुधीर चौधरी जैसे दरबारी पत्रकार भी बिलबिलाए घूम रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 17 से 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक थी। इस बैठक में कुल मिलाकर 26 दलों ने हिस्सा लिया था। मोटे तौर पर देखें तो राहुल गांधी पहुंचे, सोनिया गांधी, पूर्व सीएम लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी से जयंत चौधरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। ममता बनर्जी भी पहुंची थी। अच्छा, इसी बीच 18 जुलाई को एनडीए की भी बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। दावा किया गया कि इसमें 38 दल शामिल हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताते हुए खूब कोसा, लेकिन उसके बाद खबर आई विपक्षी गठबंधन के नाम की। पता चला कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रख दिया। और यह सुनते ही भाई साहब भाजपा के होश उड़ गए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी ने बैठक में रखा था और इसका समर्थन ममता बनर्जी ने किया था। इसके बाद यह नाम फाइनल हो गया, क्योंकि इस नाम के पीछे विपक्ष की बहुत बड़ी रणनीति भी छिपी हुई है। दोस्तों, रणनीति इस बात की कि जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कहकर हमला बोला, उस पर अब खुद मोदी उस तरह से हमला नहीं बोल पाएंगे। जिस भारत इंडिया राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी अभी तक विपक्ष को घेरती चली आ रही थी, उसी राष्ट्रवाद के साथ विपक्षी पार्टियों ने खेला कर दिया। दोस्तों, आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी ने ज्यादातर योजनाओं को इंडिया से जोड़ा है।
जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने इंडिया के नाम पर राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए रखी। वहीं मोदी जी खुद चुनाव के दौरान देश के नाम पर वोट मांगते हैं, फौजियों के नाम पर वोट मांगते हैं। एक वीडियो भी तो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया और पीछे से पब्लिक नारे लगा रही है वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। ऐसे में बीजेपी खुलकर इंडिया के नाम पर विपक्ष का विरोध नहीं कर पाएगी। गठबंधन का नाम इंडिया रखने का दूसरा पहलू दोस्तों ये भी हो सकता है कि जिस तरह से गठबंधन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक की अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एक साथ एक बैनर के नीचे लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर साथ आई हैं, उसमें एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि यही असली भारत है। क्योंकि जब बात लोकतंत्र बचाने की हो, जब बात आजादी पर खतरा मंडरा रहा हो, उसको संरक्षित करने की हो, तो छोटे छोटे गिले शिकवे भुलाकर जो एक साथ आए उसे ही असली इंडिया कहते हैं। बस इन्हीं सब वजहों से बीजेपी हैरान है और उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया शब्द की काट लाई कहां से जाए। क्योंकि सीधे तौर पर देश की पहचान, देश के गर्व, गौरव और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा यह बन जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, किसी भी नेता की जरा सा भी जुबान इधर उधर लड़खड़ाई तो। दोस्तों, अब आप लोग हमें यह बताइए कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। क्या विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम जो उन्होंने इंडिया रखा है, इससे कुछ उनको फायदा होगा? वो भाजपा पर लगाम लगाने में कुछ थोड़ा बहुत भी कामयाब होंगे? और क्या बीजेपी इंडिया की इस काट को कैसे टैकल करेगी, कैसे वो सामने लाएगी? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।